जय यीशु। ठीक है, हम शुरू करेंगे। ओके है ना, प्रार्थना करेंगे। ओके, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। जो पीछे उधर इधर जा रहा है जल्दी आके बैठिए अपना जगह पर। बच्चे सब लोग जल्दी जल्दी। ओके, हम एक प्रार्थना से शुरू करेंगे, टाइम बहुत कम है। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने दिया है, इस खूबसूरत जिंदगी के लिए जो आपने हमको दिया है। आज तो हम इस दिन देख पाते हैं तो ये आपका एक आशीर्वाद है, और आपने इतना प्रेम किया है हमारा, इसके लिए हम इधर साथ में जुड़े हैं प्रभु। अगर आपका प्रेम नहीं होता तो हम इधर उधर भटकते थे और हम एक शैतान का गुलामी बन जाते थे। लेकिन आज आपने हमको दिया है आपका ही अधिकार इस पृथ्वी पर चलाने के लिए। उसी के कारण आपके वचन के द्वारा हम शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचल सकते हैं प्रभु। उसी विश्वास को सिखाने के लिए आपने हमको इधर खड़े किए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही सिखाइए, और विश्वास में आपको कैसे प्रसन्न करना है, जो आपको कैसे खोजना है, और आपके साथ कैसे रिश्ता जुड़ना है, हमारा सहायता कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, जोर से बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। किसी का हाथ ऊपर ही नहीं आता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कल हम सीखे थे, क्या सीखे थे? विश्वास के बारे में, सही है कि नहीं है? विश्वास, विश्वास एक ऐसा जो अंधे की चीजों का प्रमाण है, सही है ना? अंधे की चीजों का, जब हमको इंद्रिया दिया है, हमको 5 इंद्रिया दिया। कितना इंद्रिया है मनुष्य को? कितना इंद्रिय है? आंख देख सकते हैं, कान सुन सकते हैं, मुंह दिया है, क्या करना है? टेस्ट करना है, टेस्ट करते हैं। उसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मुंह से चख सकते हैं, सही है कि नहीं है? नमक कम हुआ कि नमक ज्यादा हुआ है, स्वीट कम है, स्वीट ज्यादा रहना है, टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं है? वैसा ही नाक दिया है सूंघने के लिए, सही है कि नहीं है? और जो इसको क्या बोलते हैं? त्वचा, त्वचा, त्वचा दिया है, वो क्या होता है? महसूस होता है, सही है कि नहीं है? किधर भी आपको एक जो चिट्टी काट ली तो महसूस होता है, सही है कि नहीं है? दर्द होता है। इसके लिए 5 इंद्रिया दिया है। इस 5 इंद्रिया से ईश्वर को नहीं देख सकते या ईश्वर को नहीं खोज सकते हैं, ईश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकता है। इस 5 इंद्रिया दिया है, ईश्वर राज्य के लिए नहीं है, इस 5 इंद्रिया को हमको दिया है इस संसार पर हम चलने के लिए। लेकिन आज ये इंद्रियों हमारे ऊपर अधिकार चलाते हैं, इस अधिकार चलाते हैं। बोलेगा तो उदाहरण, उदाहरण मान लो आप लोगों को डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने बोला कि किसी को कैंसर है, कान से अंदर घुसा है, क्या घुसा है अंदर से? कैंसर है। अभी तुरंत आप लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं, वाह मेरे को कैंसर है, आनंदित होते हैं। और क्या होता है? दुखी होता है, इधर से आंसू भी आने लगेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने एक ही बार बोला था और ये चीज शब्द आप लोगों के अंदर बार बार लगातार बात करने लगा, और आपके अंदर अभी आ गया, क्या आ गया? चिंता और डर। बोलेगा तो इंद्रियों हमको दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, लेकिन यही इंद्रियों हमको मारते, हमारे ऊपर अधिकार चलाते हैं। लेकिन हम इस इंद्रियों पर अधिकार चला सकता है और इस पृथ्वी पर अधिकार चला सकता है सिर्फ विश्वास से। कैसे चला सकते हैं?
विश्वास से। विश्वास हमको दिया है जो हम इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर जो शैतानी कार्य होता है उसको उसके ऊपर अधिकार चलाना है। सुबह से कहा था बीमारी किधर से आता है? शैतान की ओर। सही है कि नहीं है? चिंता सब कुछ आता है शैतान की ओर, और यही बीमारी को हम मानते हैं और बोलते हैं मुझे बीमारी है। सही है कि नहीं है? जो शब्द बोला है वो शब्द शैतान पकड़ता है। मान लो उदाहरण आपको देता हूं, अगर डॉक्टर ने आपको कुछ आपके अंदर गड़बड़ शुरू हो गया और डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने बोला आपको शुगर है। शुगर सुना है? सुना है ना? डॉक्टर ने शुगर है, तो शुगर तो अभी 150 तक आ गया। कितना आ गया? डॉक्टर ने उधर रिपोर्ट में दिखाया 150 है, आपका शुगर 150 है। लेकिन आप लोग अभी जाकर घर में बार बार बोलते हैं मुझे शुगर है। किसी ने कॉफी दिया, मैं कॉफी नहीं पीता हूं क्योंकि मेरे को शुगर है। किसी ने जूस दिया, मैं अभी जूस पीने का बंद कर दिया क्योंकि मुझे शुगर है। घर में किसी किसी को कॉल करके बोलता हूं आज मैं ये नहीं खा सकता है क्योंकि मुझे शुगर है। किसी ने शादी को बुलाया, ये राइस नहीं खा सकता हूं मुझे शुगर है। शैतान को पता है कैसे बांध के रखना है, उसका जाल में कैसे फंसाना है। और आप लोग यही बात करते हैं। अभी अगले बार डॉक्टर के पास जाएगा अगले महीना में, आपका शुगर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? हाँ, 150 था, अभी शैतान ने प्रेशर डाल दिया, ऐसा प्रेशर डाल डाल के अभी मुंह से निकलवाया और आप लोगों ने उसको बीमारी को अनुमति दी। शैतान आता है, पक्का आता है आप लोगों के जीवन में, लेकिन उसका कोई रोकने के लिए उसको कोई हक नहीं है। अगर रोकने के लिए आपके अंदर उसको घर बना के रखने के लिए वो अनुमति आप लोग ही दे सकते हैं। शैतान आता है जो लक्षण लेके आता है, सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? लक्षण लेकर आके पक्का आएगा, लेकिन उसी लक्षण को मार के निकलने का काम आप लोगों का है। क्यों बोल रहा हूं? मैं अगले मिशन में आया था। अगले मिशन हमारा था पिछले मिशन था हमारा अक्टूबर नवंबर के टाइम में पिछले मिशन था। और उस टाइम पे मेरे को अचानक पाइल्स का प्रॉब्लम पहले मेरे को पाइल्स सुना है आप लोगों ने? इधर क्या बोलते हैं? हाँ, बवासीर सुना है? बवासीर का प्रॉब्लम। और इतना दर्द की मेरे को जो प्रीचिंग करने के लिए भी नहीं होता था, सोने के लिए भी नहीं होता था, खाने के लिए नहीं होता था, और किसी को पता नहीं। फिर भी मैं इधर खड़ा रह के ऐसा ही चर्च में जाकर वचन प्रचार करता था, लेकिन रात को नींद नहीं है। बवासीर होता तो किसी को ज्यादा होता तब नींद आता है क्या? नहीं आता है, दर्द होता है। सही है कि नहीं है? इतना दर्द होता है कि पूछो मत, और उसको कोई दवा खाएगा भी तो गोली खाएगा भी तो ठीक नहीं होता है। वैसा तो मेरे को भी हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसा अधिकार ले लिया। अधिकार के बारे में सिखाएंगे, वो तो मेरा गवाही बोल रहा हूं आपको। यीशु के नाम से इस पाइल्स को, इस गवासर है ना, बवासीर को अभी यीशु के नाम से आदेश देता हूं, मेरा शरीर से उकर जा और समुद्र में खींच जा। और यही बोला, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। कितने रात को मेरे को दर्द देता था, लेकिन दर्द का बात नहीं करता था, मैं बोलता था यीशु का काम। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। लेकिन कितने दिन पता है, पूरा का पूरा मिशन मेरे को यही दर्द था। 2 महीना यही दर्द था, किधर भी बोला नहीं है। हमारे साथ ये लोग भी थे, राम और राखी फ्लोरी थे, इनको भी पता नहीं है, मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ वाइफ को बोला था। घर में भी पता नहीं, क्योंकि मेरा मुंह से मैं हमेशा शैतान को ये नहीं देता हूं, क्या बोलता हूं, ग्लोरी, महिमा नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये शैतान की ओर आया है,
मेरे को इसको क्या महिमा देना है, मेरे को महिमा देना है वो तो सिर्फ प्रभु यीशु को, ईश्वर को। इसके लिए देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उधर उसका दवाई देता है, वो ये तो गलत नहीं है, डॉक्टर के पास बोल सकते हैं। अगर पूरा का पूरा सबको बोल के आप लोगों को कुछ उसमें फायदा मिलता है क्या? गांव में, अड़ोस पड़ोस में, आपका परिवार में, उसको इसको किसी को बोल के आप लोगों को क्या मिलता है क्या? कुछ उसमें से इलाज मिलता है क्या? कुछ भी इलाज नहीं मिलता है। शैतान को पता है इसका मुंह अभी गटर करना है, यही मुंह से मेरा कार्य करवाता हूं। शैतान को जैसे ईश्वर को चाहिए हमारा शरीर, वैसा ही शैतान को चाहिए हमारा शरीर इस्तेमाल करके, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ काम करना है, शैतान को शरीर का ही इस्तेमाल करना है। और इसी पृथ्वी पर स्वर्ग राज लाना है, ईश्वर को भी जरूरत है हमारा शरीर। अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए, बोलिए तो ईश्वर को चाहिए हमारा शरीर, ईश्वर को चाहिए हमारा शरीर। जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए। हाँ, वैसा ही जब मैं लगातार बोलने लगा, ये धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव से मैं भला चंगा हो गया हूं, शैतान को छोड़ा ही नहीं है। और जब घर गया, घर वापस जाने के बाद में 2 महीने के बाद में लगातार 2-3 महीना पूरा का पूरा जो पाइल्स प्रॉब्लम था, ये पूरा का पूरा चला गया। आज मेरे को ये बीमारी थी, कोई डॉक्टर का दवाई नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है ये बीमारी मेरे को आया है तो क्या करना है, ईश्वर का राज्य का काम रुकवाना है। अगर मैं उनके तरफ से ध्यान दिया तो मेरे को घर में बिठाता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं मिशन में चला गया। लेकिन आज कोई उसका दर्द भी नहीं है, पाइल्स का प्रॉब्लम भी नहीं है, समस्या से हट गया। क्यों बोलता हूं मैं? देखिए कल सिखाया था, बहुत लोग नहीं थे, सिंपल फिर मैं रिवाइज करता हूं। ये के आत्मिक दुनिया और एक क्या है, शारीरिक दुनिया। जो चीजें प्रभु यीशु ने करके रखा है वो कौन सा दुनिया में है? ओके, हम जाएंगे एफेसियों का 1:3, एफेसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। पढ़िए और उनके पीछे दोहराना है। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हाँ, फिर वापस एक बार पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को, कुछ लोगों को, मेरे को, गौरी को, राम को, फ्लोरी को, और सबको की कुछ लोगों को, कोई गिने चुने लोगों को, किसी को इधर जो प्रीचिंग करता है उन लोगों को। हाँ, हम लोगों को, किसको? हम लोग में कौन आए? आप लोग आए कि नहीं है? हाँ, सब लोग आए। ओके, आगे। स्वर्ग के हर प्रकार के नहीं, तो कुछ प्रकार के नहीं है, कोई थोड़ा बहुत, हर प्रकार के कि कुछ प्रकार के, हर प्रकार के कि थोड़ा बहुत, बोलेगा तो सब प्रकार है कि नहीं है? हाँ, हर एक, आगे, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान। हाँ, आध्यात्मिक वरदान लिखा कि खाली वरदान लिखा है, बोलेगा तो उसमें लिखा है आत्मिक वरदान। सही है कि नहीं है? खाली वरदान नहीं लिखा है,
आत्मिक वरदान बोलेगा तो जो सब प्रकार के वरदान हमको दिया हुआ है, इस आंखें को नहीं दिखता है, वो सब वरदान है आत्मिक दुनिया में। किधर है? हमारा सब प्रकार के वरदान किधर है? हमारे सब प्रकार के आशीर्वाद किधर है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए, हमारे सब प्रकार के आशीर्वाद आत्मिक दुनिया में। हमारे सब प्रकार के आशीर्वाद आत्मिक दुनिया में है। लेकिन हम किधर खोजते हैं? हम किधर खोजते हैं? पूरा का पूरा जो प्रभु ने बोला हुआ उसका उल्टा करते हैं, उसका विरुद्ध में कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? हाँ, हमारा आशीष है वो तो आत्मिक दुनिया में, लेकिन खोजते हैं संसार के दुनिया में। हमारा चंगाई किधर है? हाँ, करने वाला है कि करके रखा है? करके रखा है। जैसे मैंने बोला है, मेरे अंदर प्रॉब्लम दिखता था पाइल्स का, बीमारी का। सही है कि नहीं है? लेकिन मेरे को चाहिए था चंगाई। सही है कि नहीं है? चंगाई। लेकिन आत्मिक दुनिया में जो चीजें नहीं दिखता था, लेकिन मेरे को हासिल करने का था, मैंने कैसे हासिल किया? ठीक है, जाएंगे हम लोग। दो प्रकार के विश्वास का दो प्रकार है, दो पैर है। विश्वास का कितना पैर है? कितना पैर है? ओके, रोमन्स का अध्याय 10 वचन संख्या 8 में 8 से जाएंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 8 से पढ़ेंगे। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में। वचन किधर है? पहले किधर है? तुम्हारे पास ही है। कितने लोगों के पास वचन है? तो पता चलता है अभी मुंह से कितना वचन आता है पता चलेगा, है ना? ठीक है, आगे। वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुख में। तुम्हारे किधर है? मुख में। कितने लोगों का मुख में वचन है? सब लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन बीमारी क्यों है? बीमारी है आप लोगों को? हाँ, बीमारी भी है, बीमारी भी है और वचन भी है। ऐसा होता है क्या? अगर वचन है तो बीमारी भागना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ, अगर बीमारी हमारा शरीर में है तो इसका साबुत दिखाता है कि मेरे मुंह में वचन है कि वचन नहीं है। हाँ, बीमारी को भगाना है तो वचन किधर रहना चाहिए? ओके, आगे पढ़िए। वचन वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। किधर किधर है? तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हृदय में। बोलेगा तो विश्वास को कितना पैर का जरूरत है? बोलेगा तो कौन सा? मुंह से अंगीकार। कैसे? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। अभी आप लोग चलते हैं कि नहीं है? खेत में चलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तब ऐसा जाते हैं क्या? ऐसा कोई है यार? तो कैसे जाते हैं? दो पैर में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं है? तभी आप सही से जा सकते हैं। सही है कि नहीं है? अगर एक पैर में जाएगा तो पैर का दर्द शुरू होगा। सही है कि नहीं है? वैसा ही हमारा विश्वास को दो पैर है। वो क्या है? हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास कब होता है? हृदय से विश्वास अभी मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर हृदय से विश्वास होता है कि नहीं है?
हाँ, अगर वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, क्या आप लोग हृदय से विश्वास कर सकते हैं क्या? हृदय में जा सकता है क्या वचन? नहीं है। जब तक वचन सुनते नहीं है या पढ़ते नहीं है, तो वचन अंदर से विश्वास भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर बीज नहीं गिरा है। मान लो अभी उदाहरण, आपने वचन सुना, आप लोग अभी सुनते हैं कि नहीं है? सुन रहे हैं ना? सुनते सुनते ही आपको क्या आता है? क्या आता है? विश्वास आता है। मान लो आपका विश्वास पूरा का पूरा बड़ा है। क्या है? विश्वास पूरा का पूरा अंदर है, अंदर बड़ा है, लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं हो रहा है। क्या फायदा है? लेकिन आपके मुंह से वचन नहीं निकल रहा बाहर, क्या आपको मुक्ति मिलता है? क्या आपको चंगाई मिलता है? क्या आपको हर प्रकार के आशीर्वाद जो प्रदान किए हैं उसका क्या आप हासिल कर सकते हैं आपके जीवन में? नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी है, क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। देखिए, कल हम सीखे थे, एक विश्वास है और एक आशा है। सही है कि नहीं है? विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम आशा करते हैं। कितने लोगों के अंदर आशा है? आशा है आप लोगों के अंदर? क्या आशा है? पड़ोसी में एक लेडीज का, एक स्त्री का नाम है आशा, वो है क्या? हाँ, तो सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, कितने लोगों को अंदर आशा है? लेकिन आशा, क्या आशा है? आशा, आप लोगों को चंगाई होने का आशा है कि नहीं है? जो आपको सदा शांति में, सदा आनंद में रहना है, आशा है कि नहीं है? आपके बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिलना है, अच्छे जॉब, नौकरी मिलना है, यह आशा है कि नहीं है? लेकिन हम यही आशा है, उसी आशा में हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा करो। सही है कि नहीं? करते हैं कि नहीं है? नहीं करते हैं? इधर नहीं करते, मुंह से बोलते ही नहीं है। क्या दोपहर के बाद में ब्रदर के साथ नहीं बात करना है, ऐसा कुछ इधर मीटिंग हुआ है क्या? मीटिंग नहीं हुआ ना? तो बात करेंगे ना मेरे पास कि सिस्टर के पास ही करेंगे? करते हैं ना? ठीक है। मैंने क्या बोला अभी? हाँ, देखिए, मुझे चंगा करो, ये है चंगा होना है, वो मेरा आशा है। क्या है? आशा है। आप लोग इडली बनाते हैं घर में? इडली बनाते हैं ना? हाँ, इडली बनाने के लिए सबसे जरूरी पदार्थ है, क्या है? गोल। गोल नहीं चाहिए क्या? हाँ, ठीक है। हम बेंगलुरु में इडली बनाते हैं, हमारा इडली बहुत स्पेशल है। आप लोग ध्यान देख के सुनना है, वो तो मेरा रेसिपी दे रहा हूं, है कि नहीं है? सुनते हैं ना? तो हम लोग बनाते हैं, वो इडली सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। तो देखिए, ध्यान देख के सुनना। देखिए, हम पहले क्या करते हैं? राइस का, चावल का गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद में उसको रखते हैं थोड़ा समय तक, उसको क्या आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फूलना है। हाँ, फूलने के लिए रखते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे को हिंदी का भी इंटरप्रिटेशन देता है। फूलने के लिए रखते हैं। रखने के बाद में फूल गया, अभी तो क्या करते हैं? इडली का एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में उसको एक ट्रे आता है, वो ट्रे रखते हैं। उसके बाद में जाकर वो गैस में रखते हैं, स्टोव में रखते हैं, उसको आग जलाते हैं, और पानी जब गर्म आते आते इडली का साचा है, वो उसके जो ट्रे के ऊपर, इडली का बर्तन के अंदर जो ट्रे रखते हैं ना, उसके अंदर जो इडली का साचा है वो रखते हैं। उसके बाद में उसको ढक्कन मारते हैं। अभी आग जला के छोड़ते हैं 20 मिनट तक। अभी 20 मिनट के बाद में वाह, स्वाद, बहुत टेस्टली इडली बन के आता है ना?
नहीं आता है? पक्का? तो तुम लोग क्या बोलते हैं? नहीं आता है। खाली सिर्फ 2 लोग बोलते हैं इडली नहीं आता है। आप लोग ध्यान दिए नहीं दिया है? आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? सिर्फ 2 लोगों ने बोला नहीं आता है। फिर वापस बोलता हूं, गोल बनाता है, गोल बना के रखता हूं, तो उसको फूलने के लिए छोड़ता हूं। फूलने के बाद में क्या करते हैं, एक तो इडली का बर्तन स्टोव के ऊपर रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसका एक ट्रे रहता है वो रखते हैं, उसके बाद में उसके अंदर सांचा रखते हैं इडली का, और उसको ढक्कन मारते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, और 20 मिनट के बाद में स्वादिष्ट और सबसे टेस्टी इडली बन के आता है। हाँ, क्या है? गोली नहीं डाला तो सांचा में इडली कैसे आएगा? सही कि नहीं है? हम क्रिश्चियन लोग हैं, पूरा करते हैं लेकिन उसमें गोल नहीं डालते। पहला मेरा 11 साल तक गोल नहीं था, इडली का बर्तन था, क्या था, इडली पानी था, उसमें पानी भी डालता था, ट्रे भी रखता था, इडली का सांचा भी रखता था, उसके ऊपर ढक्कन भी मारता था और आंख भी जलाता था, पूरा होता था, लेकिन गोल नहीं था। क्या इडली बन के आएगा? अभी मान लो जब गोल डाल दिया, गोल डालने के बाद में जो गोल गोल सांचा था उसके अंदर गोल डाल दिया, और बाहर आने के बाद में चौकाना इडली आता है। सही है ना? चौकाना इडली आता है। हाँ, बात ही नहीं करते हैं। क्यों चौकाना इडली नहीं आता है? हाँ, मैंने क्या बोला, सांचा कौन सा रखा था? जैसे सांचा गोल था वैसा ही इडली आना चाहिए। सही है कि नहीं है? हाँ, सांचा भी जरूरत है और गोल भी जरूरत है। अगर सांचा नहीं है तो गोल भी कुछ इडली बन के आता है क्या? नहीं आता है। वैसा ही हमारा आशा भी जरूरत है और विश्वास भी जरूरी है। और विश्वास आशा है, वो एक सांचा है। आशा क्या है? आशा क्या है? सांचा है। मान लो ये एक सांचा है, एक ग्लास दिखता है ना आप लोगों को? दिख रहा है? हाँ, ये एक सांचा है। मान लो अभी इस सांचा से कुछ बाहर निकलने के लिए आपको इसके अंदर एक कच्चा पदार्थ, कच्चा माल, समझ गए? कच्चा माल आप लोग समझ गए ना? कच्चा माल डालना चाहिए। उदाहरण को आपको दे सकता हूं। आप लोगों ने चेयर देखा है? चेयर, सही है ना? चेयर देखा है। इस चेयर को पहले क्या आकार था? क्या एक प्लास्टिक का, क्या बोलते हैं, एक प्लास्टिक का पदार्थ था। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, प्लास्टिक का पदार्थ था। उस प्लास्टिक का पदार्थ, उसको हीट जलाकर उसको पानी कर दिया, और पानी के रूप, द्रव रूप में कर दिया, और द्रव रूप को उसको एक चेयर का सांचा बनाया और सांचा के अंदर डाल दिया, और सांचा के अंदर डालने के बाद में उसका प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में वो सांचा के अनुसार ये चेयर बन के आया। समझ गए आप लोग? समझ गए? कितने लोग समझ गए? हाँ, दूसरे लोग नहीं समझ गए। अभी चेयर देख रहे हैं आप लोग? चेयर देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ, सबको चेयर देखा है। लेकिन चेयर क्या है? इधर फादर लोग जाकर, किधर पहाड़ में जाकर, पहाड़ में खुदाई करके लेके आया कि मार्केट से लेके आया? मार्केट से लेके आया। लेकिन मार्केट में लेके आने के पहले कोई एक कंपनी में बनाया है कि नहीं है? हाँ, क्या बनाने के लिए उसको लगा है कच्चा पदार्थ। क्या लगा है? कच्चा पदार्थ। वो कच्चा पदार्थ किधर डाला है? सांचा में डाला। कौन सा सांचा? चेयर का सांचा। किसमें? चेयर का सांचा।
और कच्चा पदार्थ डालने के बाद में उसका प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में वो चेहरा बन के आ गया। कब बन के आ गया? उसका प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में। उसके पहले चेयर हमको, इस चेयर को हम देखने के लिए उसको जरूरत पड़ा, क्या जरूरत पड़ा? कच्चा माल। क्या पदार्थ? क्या जरूरत पड़ा? कच्चा माल। वैसा ही हमारा जो बाइबल है उसमें पूरा का पूरा कच्चा माल से भरा हुआ है। ऐसे जैसे तो मार्केट में मिलता है चावल या दाल, उसको भी जरूरत पड़ा है बीज। सही है कि नहीं है? चावल बनने के लिए बीज जरूरत पड़ा कि नहीं है? जो दाल बनने के लिए, दाल होने के लिए उसको भी बीज जरूरत पड़ा है कि नहीं है? वैसा ही इस बाइबल में पूरा का पूरा बीज के रूप में है, पूरा का पूरा कच्चा माल के रूप में है। कैसे है? हाँ, कच्चा माल के रूप में है। अभी आपको जो जैसे बीज, अगर मान लो कि बहुत अच्छा बीज आपको मार्केट में मिल रहा है या नर्सरी में मिल रहा है, तो उसमें बहुत फल आता है, क्या आप लोग ढूंढने के लिए जाते हैं कि नहीं है मार्केट में? उस बीज को लाने के लिए जाते हैं कि नहीं है मार्केट में? हाँ, वैसा ही इस बाइबल में अगर आप लोग मेहनत नहीं करेगा ढूंढने के लिए, कुछ फायदा नहीं होगा। आज ढूंढने के लिए बहुत आसान है। व्हाइट बुक दिया है आप लोगों के हाथ में, दिया है कि नहीं है? बहुत लोगों के हाथ में है। उस पुस्तक में प्रार्थना है। जैसे मैंने बोला, इस बाइबल में पूरा का पूरा कच्चा पदार्थ है, उसको ढूंढ के मैंने निकलना है और मैंने मेरा साचा में डालना है, मेरा आशा के अंदर डालना है। जैसे मेरा आशा है अभी मेरे को चंगाई होना है, उस साचा के अंदर मैंने क्या डालना है? कच्चा माल। मान लो उदाहरण कितने लोगों को चंगाई चाहिए इधर? सबको चंगाई चाहिए। ओके, आपको चंगाई चाहिए, लेकिन कच्चा माल किधर है? चंगाई का कच्चा माल किधर है? बाइबल में है, लेकिन बाइबल में किधर है ये पता नहीं है। आप लोग बोलते हैं बाइबल में, ठीक है। पेतरुस 1 पीटर 2:21, पेतरुस का पहला पद अध्याय 2 वचन संख्या 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। पीछे से आवाज ही नहीं है आ रहा है। लास्ट का वचन फिर वापस पढ़िए, उनके पीछे सब लोग दोहराना है। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके गांवों द्वारा क्या भला चंगा हो गया? आप लोगों को दिखता है क्या? दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको सब प्रकार के आत्मिक वरदान प्रदान किया है, उसके अंदर आ जाए। समझ गए आप लोग? जो आप लोगों को सब प्रकार के आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीषों को प्रदान किया है, उसके अंदर आपका चंगाई आया है, और वो चंगाई दिखाता है। ये पेतरुस का अध्याय 2 वचन संख्या 24 में क्या दिखाता है? आप उनके गांवों से भले चंगे हो गए हैं। अभी विश्वास से आपने बोलना है। अभी मैंने बोला है ये साचा, इस साचा के अंदर आपने क्या करना है? एक बोतल मिलेगा मेरे को, बोतल इधर है, पानी ओपन कर दो। मान लो कि ये विश्वास है,
ओके, ये क्या है? विश्वास है। लेकिन विश्वास का वचन अभी मैंने बताया। लेकिन ये क्या है? ग्लास क्या है? आशा है। ये एक साचा है। क्या है? साचा है। आप अभी कर रहे हैं, आपका विश्वास मुंह से घोषणा कर रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। अभी कर रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। अभी आप क्या कर रहे हैं? आपके साचा में कच्चा पदार्थ डाल रहा है। क्या कर रहा है? आपके साचा में, हाँ, अभी पूरा के पूरा आपके साचा भर गया और बाहर आते वक्त आपको दिखता है आपका चंगाई। समझ गए? समझ गए? हाँ, आपका आशा है वो साचा है और आपका विश्वास है वो कच्चा पदार्थ है। समझ गए? और देखिए, मैंने बोला अभी विश्वास का कितना पैर को? कितना पैर को? कितना पैर को? 2 पैर। कौन सा कौन सा? विश्वास ही आप लोगों के मुंह से अंगीकार नहीं हो रहा है। कौन सा कौन सा? हृदय से विश्वास और मुंह से, जोर से बोलिए बोलिए बोलिए। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास, जोर से बोलिए। और हाँ, मुंह से अंगीकार नहीं होता तो कुछ फायदा नहीं है। मुंह से अंगीकार नहीं होता तो मान लो आप लोगों को घर में दाल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, किधर जाते हैं आप लोग? किराना राशन दुकान जाते हैं कि नहीं है? मान लो कि आप लोगों को पता है राशन दुकान में मिल रहा है राशन, सही है कि नहीं है? लेकिन आप लोग राशन दुकान में जाकर ऐसा खड़ा हो गया और उधर राशन वाला पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए, तुमको, और आप लोग ऐसे ही खड़ा हो गए अभी, और फिर भी बोलेगा तुमको क्या चाहिए, और आप लोग बोल रहे हैं उधर से खड़ा रहा है, क्या कुछ फायदा है? तो बोलेगा कि अरे तुम आके मेरा टाइम पास कर रहे, जाओ कर, बोलेगा कि नहीं है? हाँ, हमको हमारा मुंह से अंगीकार होना है। इसके लिए वचन बोलता है बिना विश्वास, बिना कार्य विश्वास मरा हुआ है। बिना कार्य विश्वास, बिना कार्य मरा हुआ है। तो इधर जो अभी साबित करना है, आप लोग मरे हुए विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? कितने लोग जिंदा विश्वासी है? कितने लोग हैं? कितने लोग मरा हुआ विश्वासी है? मैं साबित करता हूं इधर सबके सब मरा हुआ विश्वासी। साबित करूं कि साबित करूं? मैं साबित करता हूं, मरा हुआ विश्वासी इधर बैठा है। साबित करूं? क्या जिंदा विश्वासी या मरा हुआ विश्वासी आप लोग? कोई कोई बोलते हैं, दूसरे तो मरा हुआ विश्वासी है क्या? हाँ, मुर्दे विश्वासी है क्या? तो मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? हाँ, मुंह से जोर से बोलिए, हम जिंदे विश्वासी है, हम जिंदे विश्वासी है। लेकिन अभी साबित करने का कार्य अभी दिखाना है, काम साबित करके दिखाना है। साबित करो। क्या हमारे पास पर्स लाया है क्या? ओ, इसमें बैग है, ठीक है। देखेंगे कितने लोग इधर मुर्दे विश्वासी है और कितने लोग इधर जिंदे विश्वासी है। आप लोग देखना चाहते हैं? आप लोगों को विश्वास परखना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। जो पुराने लोगों को नहीं है, जो हमको पहली बार, जो पिछले बार देखा उन लोगों को नहीं है। ये क्या है? ये तो दिखाया मैंने, तुरंत जवाब आ गया पैसा। लेकिन पैसा बात करता है, वचन नहीं बात करता है।
देखिए दुनिया में हम जी रहे हैं, पैसा तुरंत बात करता है, लेकिन वचन अभी दिखाना है। ये कितना है ये भी देखिए, उधर तो मैं दिखा रहा हूं इधर, लेकिन इसका तो वाइब्रेंट उधर तक चला गया, उनको भी पता चला कि 500 रुपया है। तुम लोग बहुत कितना पैसा हाथ में बहुत पकड़ा लगता है। देखिए जैसे ये करेंसी किधर का करेंसी है, चलन किधर का चलन है, इंडिया का चलन, सही है कि नहीं है, भारत का चलन है। अगर मान लो इस करेंसी को मैं पकड़कर मैं अमेरिका जाता हूं, क्या अमेरिका में ये चलन चलेगा क्या? अमेरिका में क्या चलता है? देखो ये भी सब कुछ पता है आप लोगों को। वचन के बारे में पूछ रहा हूं, किसी का मुंह बंद, सबका मुंह बंद है। लेकिन पैसा के बारे में बताऊं, अमेरिका का डॉलर, इंडिया का रुपया, दुबई का दिनार, ये सब कुछ पता है। जैसे वैसा अभी अमेरिका का करेंसी डॉलर है, अमेरिका में चलता है डॉलर, इंडिया का करेंसी नहीं चलता है। वैसा ही स्वर्गराज का करेंसी है वो विश्वास है, सिर्फ विश्वास ही स्वर्गराज में चलता है। आपका डर और चिंता आपका नहीं चलता है। क्या चलता है स्वर्गराज में? करेंसी, विश्वास चलता है। अभी मैंने क्या बोला आपको मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी देखना चाहता हूं, ठीक है, आप लोग देखेंगे। हम मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने बोला था ना, इधर पूरा का पूरा मुर्दे विश्वासी बैठा है। मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। क्या हुआ? ये कि ये जिंदा विश्वासी मिल गया, दे दो उनको तालियां। मैंने बोला था ना, इधर सबके सब बैठे हैं। देखिए आप लोग ही बोल रहे हैं, सबका उसके उस नोट पर नाम लिखा था कि नहीं आप लोगों का? आप लोग क्या है, अगल बगल वो देखने के लिए शुरू किए, तो एक ही नोट है ब्रदर, एक ही नोट पकड़ा है, लोग तो 1000 के ऊपर है, अभी तो हमको मिलेगा कि नहीं है। ऐसा तो उधर इधर देख के आप लोगों का जीवन में नुकसान किया। क्या 500 रुपया कमाने के लिए आप लोग भी हकदार थे कि नहीं है? हकदार के थे कि नहीं है? लेकिन क्या आप लोग उठे हैं? क्या नहीं उठे हैं? क्या जिंदे विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? ठीक है, और एक बार चेक कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूं इधर मुर्दे विश्वासी बैठे, मरे हुए विश्वासी बैठे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? हाँ ठीक है, चेक करेंगे, फिर वापस चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा विश्वासी है। कौन सा विश्वासी आप लोग? ठीक है, मैं अभी भी बोलता हूं, मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए मैंने बोला है ना, मुर्दे विश्वासी, मैं इस 500 रुपया को आपको देना चाहता हूं। देखिए अभी भी कोई नहीं उठा, लेकिन पहले देखिए एक सिस्टर, एक बहन थी, पूरा का पूरा पीछे थी और दौड़ दौड़ के आई, उसने उस नोट को हासिल कर दी। किया कि नहीं है? वैसा ही अभी भी ऑफर था, लेकिन उठे हैं क्या? ये लोग ये दिखाता है। आप लोगों के नीचे फेविकॉल लगाया क्या? नहीं लगाया ना? तो एक बार देखना चाहता है, सबके सब खड़ा रहे, एक बार खड़ा रहिए। तो फेविकॉल लगाया कि नहीं है ना? ठीक है, आपके अगल बगल वालों को बोलिए कि मेरे नीचे फेविकॉल नहीं है, मैं जिंदा विश्वासी हूं, मैं जिंदा विश्वासी हूं। ओके, अभी बैठिए, आप लोग बैठे।
देखिए, प्रभु का राज में ना इधर आंखें नहीं, अगर आप लोग खड़े हो गई भी तो आप लोगों का नाम स्वर्ग राज में नोटेड हो गया, और आप लोगों को प्रभु इतना बढ़ बढ़ के देने के लिए वो तैयार है। आप लोग उससे हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो आप लोग लेने वाले बनना चाहिए, हासिल करने वाले बनना चाहिए। उसने सब कुछ के आत्मिक वरदान को आपको क्या किया है? प्रदान किया है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको ले रहे हैं क्या? हासिल कर रहा है क्या? हासिल करने का तरीका कैसा है? कैसे करना है? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। दोनों कार्य नहीं होता तो प्रभु का राज में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हम लोग इधर आज खड़े हैं क्योंकि हम सीखे हैं प्रभु का राज का नियम वही है, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। लगातार वचन हम लोग क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। और इधर देखिए, आप लोगों को गवाही देंगे, घर भी सही से नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु। ठीक है, अभी विश्वास समझ गया कि आप लोगों को? हाँ, क्या है विश्वास? अंधे की चीजों का प्रमाण है, जो मेरे इस आंखें से मैं नहीं देख सकता हूं। वैसा ही मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस आंखें से मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैंने कैसे लाना है? विश्वास से हासिल करना है, लाना है। ओके, हम लोग एक देखेंगे इब्रानियों का वचन संख्या अध्याय 11 वचन संख्या 6। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 6। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? विश्वास के अभाव में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। अगर आप लोग ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर को कृपा पात्र करना है, उसको क्या जरूरत है? विश्वास जरूरत है। इसके लिए मैं बार बार सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों का नींव सही से पड़ गया तो पूरा का पूरा सही हो गया। अगर आप लोगों का नींव सही नहीं है, पूरा घर कैसे हो जाएगा? आंधी तूफान में गिर जाएगा। ओके, आप पढ़िए फिर वापस। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। क्या बोलता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ, अगर ईश्वर को कृपा पात्र बनना है या ईश्वर को प्रसन्न करना है, उसको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। आगे, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। पहले उसने क्या करना चाहिए? क्या विश्वास करना चाहिए? ईश्वर है। ओके, आगे। और वह उन लोगों का कल्याण करता है। किसका कल्याण करता है? ईश्वर किसका कल्याण करता है? आगे देखिए, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं।
ईश्वर किसका कल्याण करता है? जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो खोजा है वैसा बोलता है कि खोज में लगे रहते हैं। क्या अंतर है? खोज में लगे रहते हैं उसका मतलब क्या है? वो तो लगातार, सही है कि नहीं है? कंटिन्यूअस। खाली 5 दिन तक काफी है क्या? अकाली रविवार मिस्सा आके काफी है क्या? घर में सुबह एक आधा घंटा का, शाम का आधा घंटा का या 15 मिनट का आप लोग प्रार्थना करते हैं, वो काफी है क्या? ईश्वर को खोजना कैसे खोजना है? लगातार खोजना है। कैसे खोजना है? कैसे? वचन के द्वारा। कैसे? अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है तो क्या वो ईश्वर का खोज कर सकता है क्या? क्या ईश्वर मार्केट में मिलता है क्या? क्या ईश्वर दुकान में मिलता है? क्या ईश्वर किधर पहाड़ में मिलता है? ईश्वर किधर है? वचन में है। इसके लिए वचन बोलता है क्या आदि में क्या था? शब्द था। शब्द किसके पास था? ईश्वर के पास था। और शब्द ईश्वर था। शब्द ही ईश्वर था। अगर आप लोग शब्द नहीं सुनते, शब्द नहीं बोलते, शब्द अंगीकार मुंह से नहीं होता, क्या आप लोग ईश्वर के खोज में है क्या? नहीं है। क्या आप लोग ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है क्या? नहीं है। क्योंकि हम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किधर से? जैसे कल मैंने सिखाया था, इधर आपको बल्ब दिखता है ना? बल्ब, बल्ब बोलते हैं क्या इसको? बल्ब दिखता है। बल्ब का काम क्या है? उजाला देना। सही है कि नहीं है? उजाला देना, लाइट देना है। क्यों उजाला देना है उसका? क्योंकि अंधेरा में दिखता नहीं है। सही है कि नहीं है? अंधेरा में दिखता नहीं है। लेकिन इस बल्ब को क्या दिया है? एक पावर कनेक्शन दिया है, बिजली कनेक्शन दिया है कि नहीं है? बिजली दिया है। जैसे मनुष्य ने इसको बनाया है और बनाने के बाद में उसको काम करने के लिए बिजली का जरूरत है, जो मनुष्य ने ही बनाया है, वैसा ही हमको ईश्वर ने बनाया है। हमारा इधर जो मकसद है ईश्वर ने रखा है, जो ईश्वर ने रखा हुआ योजना है, उसको पूरा करने के लिए वो एक बिजली चाहिए, वो ईश्वर का वचन। अगर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वचन नहीं है तो उसको क्या आशीष ईश्वर ने दिया हुआ वो उसको उसके जीवन में हासिल कर सकता है क्या? हासिल नहीं कर सकता है। अभी मान लो हमको उसने दिया है, लेकिन ज्यादातर हम संसार के बातें, समस्या के बातें करते हैं कि नहीं है? जो है वो ही बोलते हैं। सही है कि नहीं है? हम लोग एक वचन में जाएंगे तब आप लोगों को आसान से समझ सकते हैं। एक वचन मत्ती का अध्याय 25 वचन संख्या 29 को क्या बोलते हैं? 29। मत्ती का अध्याय 25 वचन संख्या 29। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को क्या दिया जाएगा? उसी को क्या दिया जाएगा? और दिया जाएगा। मान लो मैं सुबह से बोलता हूं कुछ है, मुझे अभी शुगर है। क्या है? तो अभी उसको क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? देखो मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उसको क्या हो जाएगा? मेरा बच्चा सुअर है, क्या हो जाएगा? सुअर के जैसे हरकतें करेगा कि नहीं है? तो एक ऐसा ही हो गया था। एक माँ बाप का बच्चा था, एक बेटा था, और बेटा ऐसा हो गया था, उसका हरकत है, वो तो एक क्रिकेट ग्राउंड में, एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था, एक क्रिकेट ग्राउंड, उस क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए जाता था,
और खेलने के टाइम में जो क्रिकेट ग्राउंड के बगल में सामने ही एक नाला था, एक गटर था। गटर गटर को पता है आप लोगों को? नाला, नाला में क्या अच्छा पानी आता है कि जो गंदा पानी आता है? हाँ, गंदा पानी। और ये बच्चा, वो बेटा है, वो तो नाला में जब बॉल गिरता था वो ही दौड़ के नाला में नाला में जाता था, और नाला से बॉल उठाने के टाइम में पूरा का पूरा उसमें रोलिंग करता था, ऐसा खेलता था, जो नाला का पानी में पूरा का पूरा खेलता था। और जब घर में आता था, ये लोगों को, माँ बाप को क्या होता था? पूरा का पूरा गंदा मांस, और बोलते हैं क्या है वो तो अभी पूरा का पूरा गंदा है, हर दिन जाता है, यही हरकतें कर रहा है। अभी इन लोगों को उसके बारे में अभी टेंशन शुरू हो गया, चिंता शुरू हो, ये तो क्यों ऐसे हरकतें करता है? हर दिन बोल रहे हैं, देखो बेटा, नाला का पानी में मत जाओ, बॉल जाएगा तो नया बॉल देंगे, लेकिन उसमें जाकर पूरा का पूरा गंदा करके मत आओ। लेकिन फिर वापस ये ही करता था। और इसको पकड़ के ये लोग चला गया एक प्रचारक के सामने पास, और उस प्रचारक ने उधर जो वचन से काउंसलिंग करते समय वो पूछा, तुम लोग ये बच्चा को, ये बेटा को क्या कहते हैं, क्या नाम से बुलाते हैं, क्या? और उसने बोला है कि हम छोटे से सुअर बुलाते हैं। सुअर के जैसा कर रहा है, तू सुअर है, तू सुअर है। छोटे से क्या किया है उसको? तू सुअर है। और बड़े होने के बाद में उसका हरकतें कैसे हो गई? सुअर के जैसा है। आज से ये बंद करना है, उसको बोलना है कि तू ईश्वर के बेटा है। क्या बोलना है? हाँ, बेटा को बोलना है ईश्वर के बेटा है, ईश्वर का धार्मिकता इनके अंदर है। बोलेगा तो ईश्वर का राइटियसनेस ऑफ गॉड इज इन हिम, द ईश्वर का धार्मिकता इनके अंदर है। और ये कहने लगे, लगातार बोलने लगे, उसका जो हरकतें थे उसमें नाला का पानी में जाकर उसमें खोदना, उसका हरकतें अपना आप बंद हो गए। समझ गए? समझ गए? हम क्या बोलते हैं बच्चों को, वो ही उसके ऊपर असर करता है। और वैसा ही हम हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो ही असर करता है। अभी इस वचन के अनुसार, अभी देखिए उसमें वापस पढ़िए, ट्वेंटी 25 का 29। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। हाँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। मान लो घर में मुझे गरीबी है, मुझे क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? वचन के अनुसार बोलता है कि उसको और भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार वो बोल रहा है मेरे को घर में गरीबी है, मुझे गरीबी है। मान लो मुझे कर्जा है, कर्जा है, क्या हो जाएगा? और कर्जा है, कर्जा है, क्या हो जाएगा? मेरे पास, मेरे ओके, लाइट गया, ठीक है। मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? आ रहा है। मुझे कर्जा है, कर्जा है, और उसको क्या हो जाएगा? और कर्जा हो जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या हो जाएगा? हाँ, और पैसा जो था वो भी चला जाएगा, उसको और भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रभु बोलता है, जो है उसको नहीं बोलना है, जो चाहते हैं उसको बोलना है। देखी मत बोलो, अनदेखी चीजों को बोलो। क्या बोलता है? हाँ, हम लोग जाएंगे, इस वचन को पन्ना फोल्ड करिए और जाएंगे 2 कुरिन्थियों का अध्याय 5 वचन संख्या 21 में जाएंगे। या 2 Corinthians 4:18 देखो, देखो एक बार। कुछ लोग यह समझकर
2 कुरिन्थियों 4:18 इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं। हाँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन संख्या 18 पढ़ेंगे अभी। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन संख्या 18। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। हाँ, दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर दृश्य पर नहीं बल्कि क्या दृश्य और क्या अदृश्य, 2 शब्द दिया है कि नहीं है? दिया है कि नहीं है? ये के दृश्य देखते हैं और एक अदृश्य नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे आंखें किधर टिकी है? दृश्य पर टिकी है कि अदृश्य पर टिकी है? सच्ची अदृश्य पर टिकी है। आप लोग वचन बोलते हैं, हर दिन वचन का घोषणा होता है। हाँ, दृश्य। अभी देखिए बीमारी है, क्या बोलते हैं? यीशु के कोड़े कड़चे में चंगा हुआ, बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? मुझे बीमारी है, समस्या है, बोलते हैं कि नहीं है? मुझे चिंता है, मुझे घर में गरीबी है, मुझे घर में समस्या है, मेरा पति हड्डियां पीता है, ऐसा होता नहीं है? हाँ, जब देखिए अभी मान लो आपके पति या पत्नी कुछ हड्डियां पीता है, या आपका बेटा हड्डियां पीता है, और बार बार आप बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरा पति हड्डियां पीता है, उसको क्या हो जाएगा? और भी दिया जाएगा, पहले से भी ज्यादा पिएगा। पहले आता था 1 ग्लास पीकर, अभी हो गया 2 ग्लास। क्यों? क्योंकि हर बार किधर से कौन सा बातें हो रहा है? दृश्य की अदृश्य, देखी हुई की अनदेखी हुई। हाँ, देखी हुई चीजें का बातें हो रहा है, लेकिन प्रभु ने हमको बुलाया है देखी हुई बातें करने के लिए कि अनदेखी हुई बातें करने के लिए? हाँ, वही व्यक्ति विश्वास में चलता है। हमेशा अनदेखी चीजें के ऊपर उसका क्या है? नजर है। अनदेखी चीजों के ऊपर ध्यान है, अनदेखी चीजों को कोसता है। वही प्रभु के लिए क्या होता है? प्रभु का राज्य में इस्तेमाल होता है और प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। एक व्यक्ति देखी हुई चीजों में चलता है, क्या वो प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? क्या ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है? क्या तो ईश्वर को प्रसन्न करता सिर्फ विश्वास में बोलता है कि नहीं है? तब विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। सही है कि नहीं है? बोलेगा तो अनदेखी चीजों में चलना है। सही है कि नहीं है? देखी चीजों में नहीं है, अनदेखी चीजों में चलना है। सही है कि नहीं है? हाँ, अभी वचन बोलता है, फिर वापस पढ़िए। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई क्या होने वाला है कि हुई है? कितने लोगों का टिकी हुई है? सबका हाथ ऊपर आता है। तो आप लोगों को अभी देखना, हम लोगों को पता चलता है कितने लोग अभी भी फिर वापस चंगे नहीं है, बीमारी है, समस्या बोल के हमारे पास आते हैं। देखेंगे आगे। क्योंकि चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। क्योंकि वो चीजें हम देखते हैं वो क्या है? अल्पकालिक। अभी बीमारी क्या है? अल्पकालिक है। अभी कोई नशा करता है, वो क्या है? अल्पकालिक। गरीबी क्या है? अल्पकालिक है। चिंता है, क्या है? अल्पकालिक। डर है, वो क्या है? अल्पकालिक। पूरा का पूरा अल्पकालिक है। लेकिन मैंने उस अल्पकालिक को हमारा इटरनल, आगे तो क्या है शब्द पढ़िए?
अनदेखी चीजें अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। कौन सी चीजें? अनदेखी चीजें अनंत काल तक बने रहती है, लेकिन देखी हुई चीजें क्या है? अल्पकालिक है। अल्पकालिक है। लेकिन हम देखी हुई चीजों को मेरा जीवन में पूरा का पूरा अनंत काल बना के रखा है। गरीबी, समस्या, चिंता, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे का जो क्या बोलते हैं बुद्धि कम है, बोलते हैं कि नहीं है? मेरा बच्चे का बुद्धि कम है, पढ़ते नहीं है, मुंह से आता है कि नहीं है? हाँ, मेरा बेटा गधा है, गधा की तरह हरकतें करता है, बोलते हैं कि नहीं है? तो वचन के अनुसार उसका हरकतें कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान या हमारा मुंह क्या कहता है वो ही हमारा जीवन में असर होता है, वही चीज हमारे जीवन में आता है। इसके लिए प्रभु बोल रहा है कैसे चलना है? विश्वास में चलना है। जैसे मैंने बोला मेरे अंदर प्रॉब्लम था, समस्या था बीमारी का, जब बीमारी था पहले मैं बोलता था डिप्रेशन था, मैं बोलता था मैं मानसिक बीमारी है मेरे को, क्या बोलता था? मानसिक बीमारी है। ओके, फिर वापस जाएंगे मत्ती का अध्याय 25, मत्ती का अध्याय 25 वचन संख्या 29 में जाएंगे फिर वापस। क्योंकि जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। हाँ, उसी को और दिया जाएगा। हमने सीखा है अभी, कोई समस्या हम बोलते हैं, वो समस्या अगर बोलेगा तो क्या कम हो जाएगा कि और बढ़ जाएगा? और कम हो जाएगा कि और बढ़ जाएगा? आप लोग समस्या को बढ़ना चाहते हैं कि समस्या को हटाना चाहते हैं? आगे मैं तो ये नियम सिखाता हूं, उसको याद से या ध्यान देना है और उसको गांठ बांधना है और हर दिन करना है। ठीक है, आगे पढ़िए उसी वचन। और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, हर दिन चिंता करने वालों क्या हो जाएगा? उसको और दिया जाएगा। हाँ, और भी बहुत हो जाएगा। अगर मान लो घर में मुझे घुटनों, मैं तो बोलता हूँ हर दिन घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पीठ का दर्द है, पीठ का दर्द, उसको क्या हो जाएगा? और दिया जाएगा और बहुत हो जाएगा। हाँ, और दिया जाएगा और भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद में आगे लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, अभी बोलते हैं मुझे बच्चा नहीं है, इधर नहीं है डायलॉग। किसी किसी को शादी होकर 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो क्या बोलता है? अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या बोलता है? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। वह भी ले लिया जाएगा। और उसने माना है 2 दृष्टि से, वो बोलता है मुझे बच्चा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या हो जाएगा उसको? और भी ले लिया जाएगा। मेरा बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा? और भी ले लिया जाएगा। बोलेगा तो पूरा का पूरा ले लिया जाएगा। लेकिन इधर वही वचन बोलता है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। अभी अब्राहम के पास बच्चा था क्या? बच्चा नहीं था, निसंतान था। लेकिन प्रभु आता है, मैं तेरे को राष्ट्रों का पिता नियुक्त करूंगा, मैंने तेरे को राष्ट्रों का पिता बनाया है। जब राष्ट्रों का पिता बनाया है तब क्या अब्राहम को प्रभु ने, ईश्वर ने आकर बच्चा दिया है क्या? देखो ये बच्चा तेरे को मैंने दिया है क्या? तो क्या दिया था प्रभु ईश्वर ने अब्राहम को? क्या दिया था ईश्वर ने अब्राहम को? क्या दिया था? वचन दिया था, वाणी दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड।
ईश्वर ने अब्राहम को क्या दिया था? वचन दिया था, वादा दिया था, प्रॉमिस दिया था, प्रतिज्ञा दिया था। क्या? मैं तेरे को राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। और राष्ट्रों का पिता है, लेकिन राष्ट्रों का पिता है, लेकिन वो बोलता है प्रभु प्रभु मैं अभी तक क्या है? निसंतान हूं। क्या बोलता था? मैं संतान हूँ। हाँ, जब प्रभु वाणी लेकर आया, वो बोलता है प्रभु तू मुझे क्या दे सकता है? मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं निसंतान हूं। मेरा उत्तराधिकारी अभी एलियाजर का बेटा बनने वाला, एलियाजर बनने वाला है, मेरे पास बच्चा नहीं है। तब बोलता है अब्राहम, ईश्वर बोलता है अब्राहम को, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने दूंगा, मैं खुद ही तेरे को एक बेटा दूंगा, मैं तो राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। आज से तो राष्ट्रों का पिता है। क्या है? राष्ट्रों का पिता है। लेकिन अभी बोलता है जाओ, बाहर जाओ और तारों को देखो, तारों को गिनती करो, और जैसा ही तेरा संतति बनने वाला है, तारों को गिनती बात करिए क्या करना है? बोला और तारों को गिनती करो, वैसा ही तुम्हारा संतति में बनाने जा रहा हूं, बन रहा है। और बोलता है इतना ही नहीं है, दिन में फिर वापस आके बोलता है अभी देखो बालों को गिनती करो, जो देखो सामने तेरा बालू है, उस बालू को गिनती करो, वैसा ही तेरा संतति में बनाने जा रहा हूं, वैसा ही तेरा संतति हो रहा है, जैसा ही। और इतना ही नहीं है, फिर वापस आता है। वापस आने के बाद में उनका एज था 99 के एज में वापस आके उसको बोलता है देखो तेरा नाम अब से अब्राहम नहीं है, आज से तेरा नाम इब्राहिम है। क्या है? इब्राहिम है, क्योंकि तू बहुत से राष्ट्रों का पिता है। क्या है? तुम बहुत से राष्ट्रों का पिता है। क्या तब उनके पास एक भी बच्चा था? क्या एक भी बच्चा था? क्या ये एक भी बच्चा नहीं था? लेकिन बोल रहा है प्रभु ईश्वर खुद सिखा रहा है विश्वास से कैसे चलना है। जब भी तेरे अंदर दिखता चीज नहीं है, अनदेखी चीजों को घोषणा करो, अनदेखी चीजों को कल्पना करो, अनदेखी चीजों को ध्यान करो, मनन करो, ये बोलता था, ईश्वर सिखाता था। और वैसा ही अब्राहम ने कार्य किया है कि नहीं है? अब्राहम ने कार्य किया। उसको जो वाणी आया था 75 साल 75 के उम्र में, लेकिन 99 साल भी फिर भी वाणी आया, तब भी बच्चा नहीं था। 25 साल तक विश्वास में अडिग रहा, तब की उसका एज, उसका शरीर जो मरने वाला था उसको पता था, लेकिन वो वचन में उसने अब्राहम को ईश्वर ने दिया हुआ उस वादा में उसके ऊपर वो विश्वास से रहा, बने रहा, और विश्वास से घोषणा करता था, अंगीकार करता था। वो ही उसके जीवन में इज़ाक 100 साल में फायदा हुआ कि नहीं है? इज़ाक फायदा हुआ कि नहीं है? वो ही विश्वास। लेकिन हम कितने अडिग रहते हैं विश्वास में? अडिग रहते हैं? हाँ? नहीं। हमारा विश्वास आज बोलता है ओ हमको सिखाया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों से मैं बड़ा चंगा हो गया हूँ, हमको सिखाया, हमको पता है प्रभु यीशु ने क्या कार्य किया है पुरुष में, हमको पता चला। 5 दिन के विनती उपवास में सब कुछ पता चला। और घर में जाके 5 दिन पूरा का पूरा दिन बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं बड़ा चंगा हो गया हूँ। और बाद में 1 हफ्ते का बाद में क्या है, हम लोग सुबह से शाम तक बोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही समस्या है, ऐसा ही प्रॉब्लम है, अंदर बीपी ऐसा ही है, अंदर शुगर वैसा ही है, सिर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों का दर्द ऐसा ही है। क्या हो गया? अभी शैतान को पता है, शैतान को क्या करना है, कैसे प्रेशर डालना है तुम लोगों के ऊपर पता है। और जो प्रेशर डाल के ही बाहर लेकर आएगा। प्रेशर इसके लिए डालता है कि मुंह से निकलना चाहिए, इसके लिए वो प्रेशर डालता है। अगर कितना भी प्रेशर डालने के लिए कोशिश करो, कोशिश करने का तब उस टाइम पे मेरे मुंह से क्या निकलना है? वचन ही निकलना है। जब तक मैं मेरा
इस आंखें से नहीं देखूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हर दिन मैं वचन का ही घोषणा करूंगा, क्योंकि हमारा कार्य कोई संसार के मामूली व्यक्ति ने नहीं किया है। हमारा कार्य इस पृथ्वी और स्वर्ग को रचना किया है उस ईश्वर ने किया हुआ कार्य, और उस ईश्वर का कार्य हमेशा फेल होता है क्या? फेल होने वाला कार्य नहीं है, हमेशा वो सफलता का कार्य है। उसने सफलता हमको दिया है, वो हमारा मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करना है। कैसे करना है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करना है। ठीक है, कितने लोगों को अभी आप लोगों का जीवन में आप धनी बनना चाहते हैं, आप कर्जा से मुक्त होना चाहते हैं, आप लोगों को हमेशा हाथ में पैसा रहना चाहते हैं, आप लोगों को जीवन में समृद्धि उन्नति चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? सबके सब चाहते हैं। ठीक है, एक वचन में जाएंगे, मैं खाली दिखाता हूं आपको, टाइम कम है। 2 कुरिन्थियों का अध्याय 8 वचन संख्या 9 में जाएंगे। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे। वो क्या था? धनी था। स्वर्ग भी किसका है? उसने ही बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था। और पृथ्वी भी किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह का ही है। सब कुछ इसमें सोना है, इसमें हीरे, सब कुछ किसका है? यीशु का ही है, ईश्वर का ही है। और आगे वो धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। निर्धन बन गए। किसके लिए निर्धन बन गया? हमारे लिए। किसके लिए कंगाल बन गया? तो धनी थे, हमारे लिए निर्धन बन गए, ताकि आगे जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। धनी बनने वाले हैं। धनी बनने वाले हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे पैसा दो, ऐसा होता है कि नहीं है? लेकिन वचन क्या बोलता है? क्या कहता है वचन? धनी बनने वाला है कि धनी बन गए? हम क्या करते हैं? प्रभु मुझे अमीरी बनाओ, अब मुझे धन दो, बोलते हैं कि नहीं है? लेकिन वचन क्या बोल रहा है? बन गए कि बनने वाले हैं। यही हमारा दिक्कत है, क्योंकि जो लिखा है उसको हम नहीं कहते हैं। सुबह सिखाता, सही है कि नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे भगाया था? कैसे भगाया था? उसने क्या कहा? लेकिन हमारे अंदर शैतान ने प्रवेश किया है समस्या, गरीबी से और कर्जा से। क्या उसको हम ईश्वर के वचन से भगाते हैं क्या? जो लिखा है उसको बोलते हैं क्या? जो लिखा है वो कहते बोलते हैं क्या? इसके लिए हमारे अंदर शैतान आज भी राज कर रहा है। हमको बोलना है प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु यीशु धनी थे, हमारे लिए क्या बन गए? हमारे लिए निर्धन बन गए, ताकि उसके निर्धनता के द्वारा हम क्या बन गए? धनी बन गए। हर दिन घोषणा करो, ये मेरा जीवन में मैंने घोषणा किया था, और मैं हर दिन काली घोषणा करता था, नहीं कल्पना में भी देता था। मेरे ऊपर पैसों का बारिश हो रहा है, 500 का नोटों गिर रहा है, मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला बन चुका हूं। क्या है? मैं लेने वाला नहीं हूं, देने वाला बन चुका हूं। जब मैं 3 साल के पहले से अभी भी घोषणा कर रहा हूं, जब से मैं शुरू किया घोषणा करने के लिए, आज मेरे पास, हमारे पास पैसा का कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा पिता अमीर है, सब कुछ दे रहा है, वही उससे में हमको आ रहा है, और हम आज दे रहे हैं, नहीं ले रहे, देने वाले बन गए। उतने 25 लाख का कर्जा था,
और आज 1 रुपया का कर्जा नहीं है, ऊपर से हमारा आज देने वाले बन चुके हैं, ताकि दोनों जन आज हम संसार में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये गुड न्यूज है, हम ईश्वर के राज का बिजनेस कर रहे हैं। और ईश्वर का राज का बिजनेस करता है, उसको कुछ कमी है क्या? हम किसी के पास पूछते नहीं है, क्योंकि हमारा बाप इतना अमीर है कि उसको पता है क्या क्या जरूरत है, हम जाने के पहले ही वो पूरा करता है। समझ गए? तो हर दिन और भी है, लेकिन टाइम कम है, अगले बाद में हम लोग सिखाएंगे। ओके, तो आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो आपने सीखा है प्रभु, आपके कार्य बहुत महान कार्य आपने हमको करके दिखा दिया है, कुछ मामूली कार्य करके नहीं गया है प्रभु, क्योंकि आपका यही दर्शाता है, यही दिखाता है आपका प्रेम का प्रगटीकरण। प्रभु जैसे आपने सब कुछ कार्य करके रखा है, उस लिखा है उस बाइबल वचन में, उस वचन में उस जन के अनुसार चलने के लिए, वो वचन विश्वास में चलने के लिए आपने हमको सिखाया। आपका वचन का गहराई, आपका वचन का रहस्य, आपका वचन का वो जो वेद को हमको सिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। केवल हम सीखने वाले नहीं प्रभु, हम उस वचन में चलने वाले, विश्वास में चलने वाले, हम मुर्दे विश्वास नहीं है, जिंदे विश्वासी के तरह चलने के लिए पवित्र आत्मा हम तैयार है। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कीजिए, और आप ही हमारा मददगार सहायता करने वाला है, आप ही हमारा कंफर्टर है, आप ही हमारा मास्टर है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जोर से